अनुसूचित क्षेत्र है। अभी तक तो हमें यह भी शक है कि यहाँ कलेक्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन इनका निकला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं सरकारी जगह, तो सरकारी जगह ना बाल आमिर में लिखियो तो, मोदी में लिखियो तो, राहुल गांधी में लिखियो क्या, मनमोहन सिंह में रख गया कि कमलनाथ रख गया कि यहाँ किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है। हमने जो साली पड़ी जमीन हमारे गांव में है वे हमें टांडा सारवा गोठान में ली है, टांडा ने पानी में ली है, जिलवा में ली है, गोठान करी है। वो सरकारी जगह आप कह के बैठे हो। हमारे बाप दादा जो है उन्होंने गोठान करने के लिए वो जमीन रखी थी और तुम्हें कह रहे हो कि सरकारी जगह, सरकारी जगह सरकारी जगह नहीं मिले। अगर कलेक्टर साहब तमन अगर जगह हुए तो कही देखो था पाइए धमाल था इसको कर दो, पर थारे जगह सरकार ने जगह नहीं आई। तो ये चीजें आपको सोचना है कि आपके झाबुआ जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आया गुमान सिंह डामर या रतलाम में आया मगर वो उppe मोरे मेली नहीं सुनिया। बहुत सारे लोग भाई बोल रहे थे कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, संगठन के खिलाफ नहीं बोलना, धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। गुमान सिंह डामर कही दो फिलहाल सोरो नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। वो तो भिलान सोरा है तो भिला हाथ में है ना। तो आपको सब लोगों को इस तरीके से लड़ाई लड़ना है कि इधर अगर गुमान सिंह घुसा, इधर विधायक घुसा तो बगर कहाड़े न मगर सीधे करी मोकल। और ये जो चुनाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इधर नहीं है। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि ये राजनीति लाए, चुनाव लाए, इधर थाना में नगर पंचायत बना दी, ये भी गलत बनाई। इधर 5वीं अनुसूची के किसी भी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है। तो हमें तुम्हारे चुनाव से कोई मतलब नहीं। हमारा कोटवाल है, हमारा तड़वी है, हमारा पुजारा है, हम गांव संभाल लेंगे। भाई कह रहे थे कि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लड़ाई आप समझ आना, ये लड़ाई है गांव वर्सेस शहर की, ये लड़ाई है शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की। ये जो लोग ये बाजार बना के बैठे हैं इनमें लाज शर्म नहीं होती। ये गांव की छोरी लेके यहाँ भेदर में बैठे रहते हैं। गांव में अगर ऐसा करते गांव से बाहर कर देते। ये गांव की प्रशासन है, गांव की व्यवस्था है। तो ये सब भाई चप्पू शरणार्थी ये सब उधर से आए हैं, इनके एक भी गांव नहीं है। ये जो अभी टीले लगा के इधर घूमते हैं, ये 10 साल पहले फुट आटा मांगते थे। ये फुट आटा मांगने वाले हैं, यही आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। और अगर आपकी जमीन चली गई, आपका गांव अगर चला गया तो आप आदिवासी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग गांव को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर गांव खत्म हो गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, और आदिवासी खत्म हो जाएगा तो देश में शरणार्थियों का राज आ जाएगा। तो आप हम सब लोगों को इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार से लड़ना है कि हमें किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन नहीं देना है। अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि जो थामना है ये जमीन शरणार्थियां नहीं है, ये वो नहीं है, ये भी जगह पिलानी है। ये मेघनगर है, ये भी भीलों की जमीन है। खवासा है, ये भी भीलों की जमीन है। झाबुआ है, वो भी भीलों की जमीन है। अभी कंपनी लाने की इधर मत सोचो, तो बना ली वो हटाने की सोचो। सरकार वालों को ये बोल दो। झाबुआ के ये जो युवा है अगर वो जाग गए ना उस दिन, तो कलेक्टर साहब को भी पोती बांधने बांध के जाना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जाना पड़ेगा, और नेता वेता तो भागी जाएंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग धारा भी फालतू लगा रहे हैं। इधर एग्जीक्यूटिव पावर का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग फालतू के कानून थोप रहे हैं। अगर यह ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, तो गांव वाले कहीं लेटर आ लिया अपना जगह लेंगे, गांव वाला आ लिए कलेक्टर की हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में नोटिस निकालने की ये जमीन दे दो। भाई अगर भाई के खेत में हल डाल देता तो तलवार लेके खड़े हो दो, आ तो बाबला है, आना तो मारी लागो। आने जगह नहीं आने मतलब नहीं, ये आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपका जो झाबुआ है, आपने पहले कह दिया कि झाबुआ पूर्ण रूप
संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ किसी की भी 1 इंच भी जमीन नहीं है, यहाँ सीआरपीसी का एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे बाप दादा, अभी आप साफ बोलते हैं, हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते हैं। तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार हैं? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे बाप दादा ने हड़ बढ़ के बताया था, बना देते को मान लो ज्ञानी है। ये तोड़ामत काड़ू करते, काड़ामत तोड़ू करते ना, वो बढ़िया लिखे है, वो नहीं है बढ़िया लिखे नहीं है। गोवन सिंह डामोर थारे का घना रुपया हो, कलेक्टर थारे का घना रुपया हो, तो रुपया खाई बता देता, कहते कि हाँ तो रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कड़ी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है, ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं। ये लोग बेमौसम बारिश कराए। मेरा बाप दादा कहता 3 दिन નું માવઠું થાય, દિવાળી પણ 3 दिन નું માવઠું થાય, હોત તો ઉનાળો પાણી પડ્યો, હું કળા है जो हार्ट अटैक नहीं आता तो 20-20 साल से सोरा ने हार्ट अटैक आवी, હું कळा है। ये सब मारवाने का एक कोरोना आई, एक तरफ उमर अड्डीगा आदिवासी ने पहले काम करेंगे, હું कळा है। ये सब अभी आंखें भी नहीं है, आंखें भाई नोरता पण आवे से आदिवासी, याई फिल्म फाई फिल्म कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अभी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। ये बारिश खंबा की खाड़ी वाली और अरब सागर वाली उठाएंगे, पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाए। आदिवासी के पास 5 क्विंटल 10 क्विंटल धान स्टोरेज नहीं है, सब बागवान में गाड़ी होगी। ये दिवाली के बाद से अगर भूखमरी चालू है तो आदिवासी की मौत पे आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप मौत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम बेचे कैसे? ऐसा आपकी ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग